संयुक्त बैठक हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी रविंद्र मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे था, अब 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी बन मिल? देखिए, यही बात हुई है कि दोनों हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे, आपस के जो है दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे। हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। नरेंद्र मलिक ने कहा कि चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ से जीत के, चौधरी अजीत सिंह जी को। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उन्हें सुन लीजिए आप, उन्हें बहुत अच्छे जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है। बसपा से दारा सिंह प्रजापति आए हैं। प्रजापति समाज लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या इसका कहीं असर? देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है, और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी अपनी जाति का चुनाव है। मंत्री जी, सीए लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। धन्यवाद। प्रत्याशी उन्होंने कहा है कि अगर नस्लों को बचाना है तो भाजपा जनता पार्टी को जोड़ना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को तो बचाना, आजादी दिलानी। ये चुनाव है और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है इस पर जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। दूसरी पार्टियां, 3 पार्टियां हैं प्रदेश में और केंद्र में, हमारी सरकार है, हमारा नेतृत्व तो मजबूत है। किसी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा दूर रहता हूँ। 10 साल से हम केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 7.5 साल से प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री। हो सकता है किसी गांव के स्तर पर हमारी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता को कोई बुलाव रहा, लेकिन मैं समझता हूं अब हम उसमें कोई चीज ना निकालें। एक परिवार की तरह, जैसे परिवार में दीवार खड़ी होगी थी, पहले दिल्ली में दीवार तोड़ी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच की दीवार तोड़कर हम सब एक हुए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भाइयों से, अगर हम में से किसी से भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, चंदन चौहान के साथ किसी के मन में भी कोई बात है थोड़ी सी, आज सब वो बात निकाल के जाए। हो सकता है किसी को मैं फोन ना कर पाऊं, किसी के घर में ना जा पाऊं, हो सकता है किसी के घर चंदन चौहान जी ना जा पाए, ना फोन कर पाए। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में 25-25 लाख लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी पार्टियां हैं दोनों, बहुत कार्यकर्ता है और बहुत दबाव रहता है। तो कृपया कोई इस बात को दिल पर न ले, मन पर। और मैं तो अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके लिए पहला चंदन के चौहान का चुनाव पहले है और संजीव बालियान का चुनाव बाद है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेगा, वहां हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है बिजनौर लोकसभा में और मुजफ्फरनगर लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। दोनों जगह अलग में हमें चुनाव लड़ना है। और पहले तो ये हवा थी, गठबंधन होने के बाद आंधी है। इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ काट जाने, कुछ पता लगना है तो आंधी है, बहुत बड़ी आंधी। जो लक्ष्य पता नहीं प्रधानमंत्री ने दिया 400 सीट पार का, वो लक्ष्य हम सब मिलजुल कर रहे हैं। और हम सबका जो मंच में बैठे कर्तव्य है कि जिस विकास के पथ पर, जो विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जिसकी शुरुआत हुई है, हम इस मुजफ्फरनगर को है उसी राजनीति के तहत काम करना है।
मतभेद हमारे आपस में भी होते थे। जब हम सब थे भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है कोई मतभेद हमारे बीच में भी रहे, लेकिन वो मतभेद हम कहीं बाहर नहीं होते। अगर कोई राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता मेरे पास आता है तो मैं उसका ज्यादा सम्मान करने का प्रयास करूंगा, और इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के किसी पदाधिकारी या विधायक के पास जाता है तो वो उसे ज्यादा सम्मान देने का काम करेगा। मेरी तरफ से कहीं कोई किसी किस्म की, मैं आपसे जो बीत गया आज हम उस रेट को साफ करने के लिए, आज के बाद मेरा अनुरोध, एक शब्द जो हम घर में बैठ कर भी करते हैं वो एक शब्द बाहर से करता है, हमारे भाव जागर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हम एक हुए, और ये जो एक हुए ना, ये दिखाई देना चाहिए। ये हर कार्यकर्ता गांव में दोनों पार्टी का बैठा हुआ, हर कार्यकर्ता, ये मेरा अनुरोध है हर कार्यकर्ता से इस बात को समझे, एक शब्द भी नहीं कहना, कोई शब्द बाहर नहीं निकलना। एक बात ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जो बाहर गठबंधन के बारे में किसी बात हो, क्योंकि लोग तलाश में बैठे हुए हैं कि हमसे गलती हो और उस गलती का फायदा उठाए। हमें बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ना है, और ये चुनाव कोई चंदन चौहान और संजीव बालियान को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है दोस्तों। ये चुनाव देश का तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं हमेशा कहता हूं, बदलाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, सांसद और विधायक माध्यम होते हैं उस बदलाव का। तो हमारा बड़ा खोज है, और जब हम इकट्ठा है दोनों ताकतें, कोई हमारे सामने नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं टिकता। लेकिन जैसे पहले की वक्तों ने कहा, इस अति आत्मविश्वास से हमें बचना है, बिल्कुल बचना है साहब। गांव के स्तर पर, बूथ के स्तर पर हमें जाकर काम करना है, और आपस के मतभेद गांव के स्तर पर निपटाने। कुछ समस्याएं आएंगी, मुझे पता है, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आएंगे, कई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता को आएंगे, चूंकि अलग अलग पार्टी बना के बैठे हैं। भाई ये झगड़े दूर होंगे आपस में बैठे, जिसके भाग्य में जो लिख रहा उसे मिलता रहेगा। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन जब दोनों दल एक हुए हैं तो समान व्यवहार सभी कार्यकर्ताओं से होगा। ना कोई कार्यकर्ता आज के बाद यह कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल का है, ना कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का है। आज के बाद हम सब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के कार्यकर्ता है, कोई किसी पार्टी के इकट्ठे हम कार्यकर्ता है, और वही भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन था, और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बात और कहूं, चंदन चौहान के चुनाव में मैं पूरा समय दूंगा, लेकिन मैं माननीय संदीप मलिक से निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे अनिल भाई ने, इसका समय भी आप दादा बैठक का, ये नहीं होगा क्यों भाई, दोनों का 5-10 समय उस तरफ और 10 समय उस तरफ, और मिल के, और दोनों भाई जब जाएंगे, मेरे छोटा भाई भतीजा है चंदन, हम साथ यहाँ से जाएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ, ये मंच जितना बैठा है, कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ, इस मंच पे सब हम भाइयों की तरह हैं, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई, कहीं कोई विवाद, इतनी सी विवाद हमारे अंदर से आप नहीं सुन सकते। और मैं उम्मीद करूंगा कोई छोटी सी बात भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।